हमारी अमीरी तो देखो, हमारी आजादी तो देखो आप, क्या करें, समय ही नहीं है देखने। तुम्हारे घर में चांदी के बर्तन है ना, स्वीकार कर लो, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, गोदरेज की अलमारी में, पीछे वाली अलमारी में रखे हुए हैं। हम तो धुआं में लग के देते हो, सब सही हो जाते हैं। सब रखे हुए चांदी का जग है आपके घर पर, बोलो चांदी का नहीं, हाँ बोलो, चांदी का जग है, चांदी के चम्मच है, चांदी के गिलास हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सब हमारे लिए है। जब चौका लगता है, आप देखो, अगर चांदी के बर्तन है तो चांदी की थाली, चांदी के कटोरे, चांदी के चम्मच, चांदी के जग से महाराज को आहार डाल देंगे। चांदी के बर्तन है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, भगवान की मालिक तुम हो, उसके परिग्रह तुम्हारा, और उपयोग में आता है, बोलो ना, परिग्रह तुम्हारा और उपयोग में आता है हमारा। हमारी अमीरी तो देखो, तुम एक हाथ से खाते हो और हमको हे स्वामी मनसुद्धि, बोलो ना, मत आना चौका में, मत लगाना चौका। हिप्पीगढ़ बाग में घूमो, रिसेप्शन में खाने को जाओ, जहां मेला ठेला हो वहां पीने को जाओ, गार्डन में घूमने को जाओ, पर बोलो तो कम से कम, सब कुछ बंद करो पर बोलना बंद मत करो। ये स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जन शुद्धि, और इनको बोलते हो खा रहे कि नहीं खा रहे हो, नाटक मत करो, ढोंगी कहीं का, पाखंडी कहीं का, ऐसे ही करता है, कहीं खा के आया होगा और किसी के घर पर, इसीलिए दबा रहा है। जब एक कलम को लगा दिया किसी के घर पर, खा के आओ, महाराज जी क्या बोलते, आपने तो कुछ, बोलो आपने तो कुछ लिया ही नहीं, सब यही गेहूं के रखा हुआ है, हमने तो थोड़ा सा बना, सब बचा हुआ है, और तुमको क्या बोलते, कितना खाएगा, शांति रखो, कुछ शाम को खा लेना, फिर ज्यादा खाते हो, फिर शाम को डकारते हो, और ऊपर से डकारते हो और नीचे से फिर पंप चलाते हो। मानते ही नहीं है, मैं कब से बोलती हल्का फुल्का खाओ, हल्का फुल्का खाओ, हुणे कोनी मारी आपड़ी आपड़ी चलावे, मारी हुणे कोनी, फिर काई के में मारो तो पेट दुखे, मारी तो कमर दुखे, मैं तो भगवान से यही कहवे कि माथो भी दुखे, मारी हुणे कोनी। फिर ये कभी कभी सोचते हम भी महाराज जी बन जाते तो अच्छा रहता, हम भी महाराज जी बन जाते तो कम से कम हे स्वामी, बोलो ना हे स्वामी। वहां क्यों देख रहे, इधर देखो ना, उसकी हालत देख रही क्या हो रही होगी। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपके साथ में गाड़ी नहीं है, अम्मी नहीं, बोले आपके पास मोबाइल नहीं, तो रखते ही नहीं मोबाइल, और बोले कोई सामान आमन जाने को, कोई आपके साथ में दो चार में, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, हम एक हमारा एक, हम एक हमारा, बोलो ना डोगरा, हम एक और हमारा, ये तो लोकल गाड़ी है, विकलांग डिब्बा है, कौन सा डिब्बा है। तो बोले महाराज जी एक काम करते, आप हमको अपना संगपति बना लो। क्या बोला, आप हमको, बोलो ना, आज हंस लो फिर मौका नहीं आएगा। बोले महाराज जी आप मुझको अपना संगपति बना लो। मैंने उसको सिर के बाल से लेकर के नाखून तक देखा, मैंने देखूं तो ये संगपति बनने आया है। क्या बनने आया है, ये संगपति बनने आया है, एक पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहा है और संग का पति बनने आया है। मैंने कहा भाई
जब तेरे को पति बनाना था तो किसी दूसरे को पत्नी ना बना लेता, मैं खुद ही पति न बन जाता। मैंने कहा चल, अगर पति नहीं बनाना है यति बनाना है। यति माने मुनि होता, पति नहीं बनाना, यति बनाना है। हमारी आजादी देखो, हमारी मालिकियत देखो, हमारी आजादी देखो, हमारी मालिकियत देखो कि कभी कभी सब कुछ 4 व्हीलर, क्रूजर, स्कॉर्पियो, इंडिका, टवेरा, 407, सुजुकी, हीरो होंडा, ये सोच रहे इतनी गाड़ी के नाम तो हमको नहीं आती। इतनी गाड़ी के नाम तो हमको नहीं आते, और महाराज जी को इतनी गाड़ियों के नाम आते हैं। हम भली पैदा, हमारी आजादी देखो, हमारी मालिकियत देखो, हमारी अमीरी देखो, हम भली पैदल चलते हैं पर हमारे साथ में 20 गाड़ियां चलती हैं, 20 गाड़ियां चलती हैं। तुम्हारी लाड़ी है, पर तुम्हारी जब साधु आती तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगती है। भली तुम्हारी लाड़ी है, पर जब साधु रहते तब तुम्हारी ये सब अक्ल ठिकाने लगती है। 12 बजे ठिकाने लगते हो मम में, क्यों? पहले तो हूँ महाराज जी ने देव जावानो, तो महाराज जी को देने जाएंगी। लेके गई अंगूर, महाराज को आहार में देने गई, बोलो महाराज को आहार में देने गई अंगूर, तब तक तुम्हारा पति हो गया लंगूर। बैठा है घर के दरवाजे पर, बैठा है घर के दरवाजे पर, क्या सोच रहा, कब आएगी, कब आएगी। हेलो, एक बार तो बंद नहीं कर दिया, चौके में फोन लगा दिया, हेलो, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। हाय राम, मर गए हम तो, महाराज जी का शुरू नहीं हुआ, हमारा तो एंड आ गया है। महाराज जी का आज शुरू नहीं हुआ, हमारा तो एंड आ गया है। भैया ध्यान रख के चलना, हमारी मालिकियत देखो। तुम बैठ के खाते हो और हम खड़े होकर के आहार लेते हैं। पड़गाना पड़ता है, 3 परिक्रमा लगाना पड़ती है, पूरी मनवार करना पड़ती है, और आहार हो जाने के बाद में भजन भी गाना पड़ता है। गुरुवर आज मेरी, बोलो गुरुवर आज मेरी। भगवान ने हाथ नहीं दिया आपको ईमानदारी से, नहीं है ढोलक का। गुरुवर आज मेरी कुटिया में, सारे झूठ बोल रहे, सारे झूठ बोल रहे। गुरुवर आज मेरी कुटिया, कुटिया घास फूस की होती है। अरे ये कहो भैया, 3 दिन का चौका था, हापत धूपत निपट गया। क्या हो गया? 3 दिन का नंबर था, 2 दिन तो हो ही गए, 1 दिन और नहीं। मेरा जिसके घर में आहार हो जाए ना, उसका चौकी बंद हो जाता है। बड़े महाराज का आहार हो जाए, फिर हो जाए, व्रत तो करते ही चौके का उद्यापन बस। लोगों में दिमाग देखो, चौके के ऊपर तो हर आदमी ने पीएचडी की है। किसके ऊपर? अब जो योग साधुओं की समाधि हुई ना, जैसे किसी चौकी में हमारा हार हो जाए, इनका हार हो जाए, तो उनका बचे तो क्या सोचते, अब तो छुल्लक जी रह गए, तो चौका में नमो सिद्धार्थ 0 बटे सन्नाटा। ऐसा हाथ करो, ऐसा हाथ करो, करना पड़ेगा वो तो। हम तुम्हारे घर में नहीं आए, तुम हमारे घर में आए। बोलो 0 बटे सन्नाटा। उन्होंने सोचा कि बड़ा महाराज तो आएगा नहीं, और महाराज का अर्थ ही गयो, अब कौन आएगा? बिना दांत वाला छुल्लक जी आएगा। तो क्या बनाया? मूंग की, वो तो अपनी किस्मत में लिखा के लाए हो। मूंग की दाल, 2 केला, 4 रोटी, और गला करके रख दी एक कटोरे में। कौन आएगा? छुल्लक। अब पड़गाने खड़े, अब कोई ठिकाना थोड़ी महाराज का वहां कब घूम जाए, पड़ गए चक्कर में और पड़ गए। और जैसे मानो जिसके चौके में बड़े महाराज के आरोप, उसके पड़गाने की ट्यूनिंग बदल जाती है। वो तो इसका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर डर लगता फिर से ना आ जाए। अभी कल ही तो पिक्चर निपटी है, फिर से आ गए आज। पड़गाने रहता, जैसे जिस दिन नहीं होता ना, जब तक आहार नहीं हुआ तब तक सुनना उनकी आवाज। चैलेंज करता हूं, शेर हारता है,
और होने के बाद तो गधा की भी आवाज नहीं आती है। हे स्वामी नमस्तु 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 नमस्तु। कई बार तो ऐसा लगता है कि गले में हाथ ना डाल ले, आ जाओ। और चौकी में बनाया उन्होंने उतना ही सारा, और मैं जाके खड़ा हो गया, उनकी तो सांसें रुक गई। हाय राम, अब काई करूं, मोटा महाराज आई गया, मोटा महाराज आ भी गया, मोटा महाराज आ भी गया, अब काई करूं, हूं तो कहीं नहीं कर। अब वो चले ही नहीं आगे आगे। जैसे बैलगाड़ी को, बैल को डंडा नहीं मारे जाते, हालो 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 चालो। अब गए गए मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। अब वो उनकी शुद्धि भी मूंग की दाल की तरह हिले, रोटी भी हिले। अब चौके पहुंच गए, अब फोन लगा, हेलो थाली लेके आओ, मेदू बड़ा लेके आओ, तू तो काई नहीं करो। अब बस पहुंच गए। मैं तो देखा ही था कि दुकान जमी है, समोसा लगा था, मान स्तंभ नहीं थे। मैंने स्टे लगा दिया, कोई भी अंदर नहीं आएगा, बाहर वाले चौकों के सामग्री कोई नहीं। स्टे दिया वो बस जो था, अप्पा लप्पा वो था ही, गला गलाया रखा था, तो टाइम तो लगना ही नहीं था। इन महाराज की तो अंजलि नहीं खोल पाई, हम तो हप्पा करके वापस आ गए। तो लोगों को हल्ला पड़ा कि बड़ा महाराज लौट आया, तो लोग फिर से पड़गाने आ गए। मैंने कहा मैं तो पेट पूजा पूरी करके आ गया, अब कहे को बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया, बिना दांत वाला माल था तो जल्दी से अंदर चला गया। उसको टाइम ही कितना लगना है, आज आप ही बताओ। अंदर रखा हुआ मेरे पामती स्वाहा। भैया हमारी आजादी आप देखो, साधु पैदल चलता है, अच्छे अच्छे पैसे वाले पैर दबाते। इसलिए मैंने चैलेंज के साथ मैंने किया है, कहा है सेठ जी कि मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं। और मेरी परिभाषा है, जो साधु होकर के भी दुखी होता है वो भावलिंगी साधु नहीं है। जो साधु होकर के भी दुखी होता है वो भावलिंगी साधु नहीं होता है। मैंने चिंतन करके रखा, मैंने सोच के रखा, मेरे नसीब का कहीं भी जाने वाला, बोलो मेरे नसीब का, मेरे नसीब का कहीं भी जाने वाला नहीं है। तुम कितना भी विकल्प कर लो, मेरे नसीब में होगा वो मेरे पास में ही आएगा। साधु आनंद के पल में जीता है, साधु आनंद बटाता है। लोगों की ऐसी थिंकिंग है, लोगों की ऐसी सोच है, साधु धर्म बटाता है, पर साधु धर्म के साथ साथ साधु आनंद बटाता है, आनंद मिलता है। लेकिन साधुओं की पावन सन्निधि में, साधुओं की समोश्रुति में आनंद उसे ही मिलता है जो श्रद्धा से आता है, जिसको 24 घंटा हाय राम बोलो, हाय राम मनी राम, हाय राम मनी राम, हाय राम मनी राम। अगर उसके नाम पर 3 लोग भी कर देना तो कहेगा लोक आकाश तो कर दिया, अभी आलोक आकाश का परमाणु बनवाना है। कभी भी शांति नहीं हो सकती है दुनिया में, किसी भी कोने में चले। और चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शांति सच्चे भावलिंगी साधुओं के पास में मिलती है, वो शांति कभी नहीं मिल सकती। लेकिन दुख इस बात का है कि दूध दुकान पर भी नहीं, दूध गली गली में घूमने के बाद भी नहीं बिकता है, और शराब एक दुकान पर रखी हुई वहां पर भी बिक जाती है। आनंद मिलता है। सोने की दुकान पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है, पर कांच की चूड़ियों पर तो एरा गहरा नत्थु कोई भी पहुंच सकता है। यही ध्यान रख करके चलना, साधुओं का जीवन महान होता है। वो परिवार को याद नहीं करते हैं, वो स्वरूप का चिंतन करते हैं, और बोधि दुर्लभ भावना के अंदर भावनाएं भाते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जो समझ लेता है वो अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए लग जाता है।
बोधि दुर्लभ भावना के विषय में कहा, दुर्लभ लही निगोद से थावर, अति त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम जैसे संगति उत्तम श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना, दुर्लभ रत्ना त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं पर इस भव में। ये दुर्लभ चीज है, मनुष्य गति पाना दुर्लभ है, उसके साथ जो दुर्लभ है, जैन कुल में जन्म लेना, कूढ़ रोग से रहित होना, है ना, विकलांग नहीं होना, स्वस्थ शरीर मिलना, अच्छा शरीर मिलना, ये सब क्या है? बोलो, ये सब क्या है? कभी हार दान देने के भाव नहीं होते? हाँ ना, कुछ तो बोलो। जो मौन बैठे ना समझना अंगली पर्याय गूंगी है इसकी। मुझे आभा मंडल में दिख रहा है, भाव मंडल तो नहीं है। अपना तो ऐसे ही है, नंगा क्या धोए क्या निचोड़े। बोलो, नंगा धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं। मैं आपको चाल लाने परोस रहा हूं। बोलो, धरती पर, बोलो आशीष भाई, धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं, देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं, देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं, देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। आहार देने के भाव नहीं होते, भाव तो होते हैं, लेकिन क्या करें, 8-9 तारीख की शादी बहुत है, उसके बाद देंगे। अभी 2 शादियों नहीं पड़ जाए ना, आलू चला जाएगा तो फिर समोसा नहीं खा पाएंगे। हमने दोनों जनों ने बात, अर्चना और प्रियंका की बात दोनों की होगी, अपन 9 तारीख की बात देखी। बात हो गई ना? हाँ, कोई बात नहीं। आलू में आत्मा लटकी है, आलू में आत्मा लटकी हुई है। अगर कोड़ी होते ना तो चौके के बाहर खड़े होकर के रोते, और गंगा की धार के समान आंखों से धार बहती, पर तुम्हें आहार देने की नसीहत तुम्हें प्राप्त तो नहीं होती। एक उंगली कम होती तो सिर पटक के रोते, एक उंगली ज्यादा होती सिर पटक के रोते। शरीर की अंग उपांग खराब होते तो सिर पटक पटक के मर जाते, पर तुम्हारे यहां से दिगंबर मुनि एक रोटी का गिलास नहीं देते।